हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। तो जी प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो है कल सुबह मॉर्निंग का और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और 5 बजे से जो है सुबह का हाल देख लो। बिल्कुल सड़क पे सन्नाटा छाया हुआ है, सुनसान हो रहा है पूरा, घर भी और बाहर भी। तो इधर जो है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जो है 4:45 बजे मैं उठ जाती हूँ ज़्यादातर ना, कभी और कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 5 बजे उठना है या 4:45 उठना है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। पता है मेरा ना लेटे लेटे मेरे मूड पे हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे उठ भी गई तो समझो मेरे 5-10 मिनट तो मेरे को सोचने में लग जाता है लेटे लेटे, ये मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, क्या करना है, इस वजह से। तो इधर देखो मैं आ गई हूँ नहा कर, और हॉल का झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर लिया था। तो इधर जो है मैं भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ कि प्रभु उठिए, आपके उठने का टाइम हो गया है। ऐसे लगता है कि खुद अपना जल्दी उठने के चक्कर में भगवान को भी नहीं सोने देती। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं ना क्या होता है कि नहाने के बाद ना अभी आजकल जो है मैं मतलब गाउन ही पहन लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या है ना कि जब मुझे जिम वगैरह जाना होता है तो मुझे कपड़े बदलने पड़ते हैं। और जैसे किचन में काम करती हूँ ना तो फिर दाग लग जाते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी यही सोचा, मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं जल्दी से, क्योंकि नहा के निकलो तो एकदम ना कपड़े पहनने में टाइम लगता है। तो अभी ऐसे ही करती हूँ, फिर बाद में कपड़े बदल लेती हूँ। तो इधर जो है अभी पहले कान्हा का स्नान वगैरह करवा देते हैं जल्दी से। तो ठाकुर जी का स्नान करवा के फिर जो है अपने पूजा अर्चना करेंगे। अभी क्या है हमारे यहाँ तो देखो फूल भी नहीं हो पाते, इतने पौधे लग रहे हैं मगर फूल आ जाए, मजाल है किसी में भी कोई फूल आ जाए। पता नहीं क्या है, किसी पौधे में फूल ही नहीं आते, और कोई आता है तो वो फिर वही सावन वगैरह में आएगा, अभी तो आता ही नहीं है। अच्छा पहले आते भी थे, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, कई महीने से तो कोई फूल ही नहीं उग रहा। और उग जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, भगवान जी के ऊपर चढ़ा दो सुबह सुबह की पूजा में तो कितना सुंदर लगता है ना, मंदिर भी अच्छा लगता है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब सी होती है। तो यहाँ पे बस मैं जो है अभी आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद अपनी जो रामायण का पाठ अब मैंने ना शुरू कर दिया, जो मैंने सोचा चलो ख़त्म तो करनी है, क्यों ना एक एक पन्ना ही पढ़ के कुछ तो पढ़ा जाएगा। तो मैं रोज़ का ना अपने 2 पन्ने मैंने सोच लिया मैं पढ़ूंगी, चाहे मुझे कितनी भी देरी हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं अपने 2 पन्ने जो है पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे बस पूजा पाठ करने के बाद अपना अध्याय करूँगी, और उसके बाद जो है नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए। भाई आज बनाऊँगी मैम, हाँ आज नहीं कल का ब्लॉग था ये, तो मैंने बनाए थे मेथी आलू के पराठे। अच्छा कल पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया, अब सोच तो रही थी शाम को एडिटिंग करूं, फिर पता नहीं क्या हुआ, हाँ मैं एडिटिंग करने बैठी थी 9 बजे के करीब, और वीडियो देखते देखते ही ना मुझे जो है मैं एडिटिंग करने के लिए मैं जैसे कर रही थी, तो मेरे को इतना तेज़ नींद का झोंका आया भाई कि मेरे तो बस मन ही नहीं करा कि मैं एडिटिंग करूं। क्योंकि पता है एडिटिंग करने के लिए भी ना आपका मूड बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फ्रेश मूड होता है तभी मन करता है कि कुछ बोलो या करो, वरना अदरवाइज़ एडिटिंग करने का मन नहीं करता। आप चाहे कई बार मेरा मूड नहीं होता तो 2-2 दिन भी वीडियो नहीं डलती, फिर ऐसे लगता है अभी मन नहीं है, छोड़ो अभी नहीं करना। तो हर चीज़ हमारे जो होते हैं कि मन पे आधारित होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। अब ऐसे देख लो कि हमें घर का ही काम करना है या बाहर भी कुछ करना है, मन होता है तो उस दिन हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, और भाई जिस दिन मन नहीं होता फिर तो ऐसे लगता है भाई जरा सा काम भी ना इतना भारी लगता है कि क्या ही बताओ। तो अभी जो है डुग्गू का स्कूल ओपन हो गया है, खुल गया है फिर दोबारा से, अब रेगुलर क्लासेस लगेंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या कहते हैं बथुए का आटा गूंदा था। हाँ मैं ना कल बथुआ लेकर आई थी, आधा किलो बथुआ दिया था, और आधा तो मैंने क्या करा है उसे बॉईल कर दिया, उसका तो बनाएंगे रायता। और जो थोड़ा सा मैंने आटे में डाल के थोड़ा सा आटा गूंद लिया है, और आटा मैंने इतना ही गूंदा है बस सुबह के जो है नाश्ता हो जाए। तो दोपहर में देखेंगे क्या बनाएंगे, मगर अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ ये और आलू की स्टफिंग जो है। अच्छा आलू का क्या है ना, आलू रात में उबले थे, मम्मी जी का कल एकादशी का व्रत था, तो उसमें क्या कहते हैं उन्होंने आलू खाए थे। तो भाई अब मैंने 2-3 आलू एक्स्ट्रा उबाल लिए, फिर मैंने उसकी जो है मैंने कहा चल सुबह पराठे बन जाएंगे। अब सर्दियों का टाइम है, आलू वैसे भी ख़राब होने वाले नहीं है, तो इसमें कोई अभी डर की बात नहीं है कि भाई गर्मी में तो रहता है देखो रात की चीज़ सुबह बच्चों के टिफ़िन में पैक करके दो ना, तो बड़ी टेंशन रहती है कि भाई कहीं बच्चों का जो है क्या कहते हैं टिफ़िन में ख़राब ना हो जाए, स्मेल ना आ जाए हो जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो कहता है 10:30 पौने 11 बजे के करीब बच्चों का लंच ब्रेक होता है,
तो होता ही है ना कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो अभी तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इधर जो है मैं फटाफट से अभी तो पहले बनाऊंगी नाश्ता, फिर जो है नाश्ता बनाने के बाद इनका डुग्गू का टिफ़िन पैक करके जाऊंगी, क्योंकि कार्तिक तो टिफ़िन ले जाता नहीं है, तो डुग्गू का ही है। बट हाँ ये है, कार्तिक खा के चले जाता अपना 2-2.5 पराठे जो उसने खाने हैं, फिर वो शाम तक ही आता है अपना 4-5 बजे तक, तो आके खाता है वो। तो इधर जो है मैं उसके पराठे जो है गर्मा गर्म बना रही हूँ डुग्गू के, और सेक के रख दूँगी, टिफ़िन लगा दूँगी, और एक पराठा उसके नाश्ते के लिए रख दूँगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, जब से अब डुग्गू का भी स्कूल खुल गया है तो काफ़ी लेट हो जाती हूँ मैं आने में ना। तो मैंने अभी ये सोचा मैं डुग्गू का टिफ़िन बना के जाया करूँगी, और फिर मेरे को ना जिम में भी कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरे को जल्दी से भाग कर आना है कि नाश्ता बनाना है, तो वो फ्री माइंड से अपना वर्कआउट होएगा। तो इधर जो है मैं जल्दी से फटाफट से इनका टिफ़िन रेडी करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना मंदिर भी जाना है। मैं मंदिर नहीं गई थी, तो बस यहाँ जो है पहले शेल्फ वगैरह क्लीन करके फिर चलती हूँ मंदिर। उसके बाद आऊँगी, फिर दोबारा से कपड़े चेंज होंगे, फिर जिम जाएंगे, फिर जिम से आने के बाद जो है नेक्स्ट काम स्टार्ट होगा घर का। तो जी अब ये जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है 9 बजे के करीब से, क्योंकि इधर मैं ना जिम से आ गई थी। जिम से आने के बाद आप लोग देख सकते हो, पहले मैं करती हूँ मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे सुबह से सब दिए वगैरह जलते हैं, पूजा पाठ होती है, तो एक बार सुबह ही क्लीनिंग हो जाती है, जैसे पूजा करने से पहले एक बार करती हूँ, पूजा वूजा होने के बाद। हाँ, तो इधर ना मैं ये जो है ये ड्रॉर है ना भगवान जी के, ठाकुर जी के कपड़ों की, तो थोड़ी सी गंदी हो रही है। देखो जब हम अपनी अलमीरा साफ़ करते हैं तो भगवान जी की भी तो करनी बनती है ना। तो थोड़ा सा मैंने जो है ड्रॉर को ठीक ठाक करा है। उनकी ड्रेसेस हैं सारी सही से लाइन से तय करी हैं, उनके टावल थे वो सही से लगाए, एक तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दी। और जब ऑर्गेनाइज़ हो गई तो इतनी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल बढ़िया। इधर जो है अब मैंने मंदिर का कर्टेन बंद कर दिया है। अब भाई भगवान जी रेस्ट करेंगे, क्योंकि वो भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो 9-9:30 बजे जो है मैं पर्दे ढक देती हूँ। अब भगवान जी आराम करो, आपका आराम का टाइम है, अब उनको डिस्टर्ब नहीं करना, भाई रेस्ट करेंगे। इधर जो ये मैंने टेबल के ऊपर रैक्सीन बिछा रखी थी ना, आज मैंने वो रैक्सीन हटा दी, क्योंकि वो ना थोड़ी सी फट रही है, या तो पुरानी हो गई इस वजह से। तो मैं ये सोच रही हूँ इसको ना कटिंग करूँगी, या देखती हूँ अगर ठीक निकलती है तो सही है, नहीं तो इसके ऊपर ना मैं अपना एक टेबल मेज पोश है वो मैं सोच रही हूँ वो डाल दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ जरा ना, जो कल मैंने लड़ियाँ उतारी थी उनको रखने के लिए, और भूल ही गई थी मैं कल इसको रखना। तो अभी फ़िलहाल जो है इनको रखती हूँ, और इसके बाद लगेंगे घर की साफ़ सफाई में। भाई घर का अभी बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि जिम से आने के बाद पहले आधा घंटा तो मैं बैठ जाती हूँ, मैं नहीं करती कोई काम वाम। इनको चाय देती हूँ, हाँ चाय नाश्ता देने के बाद अपनी चाय लेके मैं बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाती हूँ, फ़ोन चलाने के बाद फिर लगती हूँ ये वाली ड्यूटी में, घर क्लीन करने वाली। तो अभी रसोई पूरी फैली हुई है, मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं मम्मी जी का रूम और ये ड्राइंग रूम वगैरह की इधर की डस्टिंग का काम जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। ये वाला काम का हो जाएगा, क्योंकि इस रूम में वैसे भी कोई ज़्यादा बैठता तो है नहीं, ज़्यादातर मैं ही जो है शाम के टाइम जो है एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ, तो ही ये यूज़ में आता है। तो इधर बस जल्दी से डस्टिंग करके फिर लगते हैं झाड़ू पोछा करने में। अच्छा, अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो देखो एक बार पोछा लगाना ही मतलब मौत पड़ती है, एक बार पोछा लगाना। तो अब एक मेरा क्या है ट्रिक है कि अब मैं
जो है 2 दिन में 3 दिन में जो है एक एक रूम को सही से साफ़ करूँगी। अदरवाइज़ नॉर्मल पोछा ही लगेगा, कोई ज़्यादा पानी वानी वाला काम नहीं करना। भाई ठंड में क्यों ही बॉडी को कष्ट दिया जाए ज़्यादा। और गर्मी में तो देखो पानी का काम करने में एक अलग ही मज़ा आता है, चलो करते रहो, ठंडा ठंडा सा भी लगता है। मगर सर्दी में तो वही, गर्मी में जब जितना मर्जी पानी यूज़ कर लो, सर्दी में तो पोछे कभी अभी जैसे ज़्यादा ठंड होगी तो एक बार पोछा डिप करके ना दोबारा मन ही नहीं करेगा कि पानी में हाथ डालो। तो ऐसा सीन भी आने वाला है, बस 15-20 दिन की बात और है। तो ना उसमें तो बस फिर आपको यही करना है कि भाई एक बार ही सही से काम कर लो, क्योंकि पूरा दिन आप, हमारा ये नहीं है कि हम पूरा दिन ही लगे रहे। एक बार ही सुबह सही से झाड़ू पोछा हो जाए, चाहे आपको बैठ के पोछा लगाना है या मैजिक मूव से लगाना है, किसी भी तरीके से लगाओ, मगर एक बार सही से हो जाएगा ना तो सर्दी में बिल्कुल आराम रहेगा। और ठंड में तो देखो खाना भी एक क्या होता है ना, एक उस मौसम की वजह से पराठे ज़्यादा बनते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, एक अलग ही खाने खाने का भी मज़ा होता है। सारी हरी सब्जियां आती हैं, तो कभी साग बन रहा है, मेथी, बेथुआ, आलू, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को काटने में, छाने में कितना टाइम लगता है। तो खाने का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर वो भी होता है कि सर्दी आ गई, भी गाजर ले आओ, गाजर का हलवा बना लो। पिछली बार तो 2-3 बार बन गया था, अब की देखो कितना बनता है कि नहीं बनता, राम ही जाने। मगर सर्दी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये है कि भाई काम निपटाओ, आराम से रजाई के अंदर लेट जाओ। और उसके अपोजिट गर्मी में क्या होता है कि आप काम तो आप करो ही करो, मगर आराम करोगे तो भाई आपको चाहिए बिल्कुल चिल्ड रूम। और इतना एसी भी कौन चलाएगा कि पूरा दिन आप एसी में पड़े रहो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर के काम ही इतने होते हैं पे 12, 1, 2 यूं ही बज जाते हैं। आज देखो रसोई में मेरे क्या बना था, कुकर में मैंने बथुआ वगैरह ही उबाला था, वो पराठे बने थे, और ये उसी के बर्तन हो रहे हैं सुबह नाश्ते के। अभी खाना वगैरह मेरा कुछ भी नहीं बना था, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाए थे, फिर हार के पुलाव छोके थे, क्योंकि इन्होंने ना उस दिन पुलाव नहीं खाए थे, तो इनका मन कर रहा था कि कह रहे थोड़े से चावल बना ले। मैं तो ये पराठे वगैरह, क्योंकि आलू की स्टफिंग रखी थी, थोड़ा सा आटा बच गया था। कार्तिक शाम तक ही आता है, तो खाने की वही थी कि क्या ही बनाओ क्या नहीं बनाओ। तो ये कह रहे रहने दे, तू सब्जी वब्जी कुछ मत बना, चावल बना ले। और जब ऐसी चीज़ें बोल देते हैं ना तो बड़ा आराम ऐसे लगता है खाने में, मतलब कुछ नहीं बनाना मेरे को। तो ना इधर मैं लग गई हूँ अब जो है मशीन लगाने में। और अच्छा ये वीडियो, ये क्लिप ना पहले का था, बर्तन साफ़ करने से पहले का था, वो जो मैं दिखाना है भूल गई। मैंने सोचा चलो बाद में एडिटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये शूज़ जो हैं कल धोए थे, और अभी देखो कमरे में कैसे कपड़े ही कपड़े, भाई पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो फटाफट से ये कपड़े उठा के मशीन में डालते हैं, लगाती हूँ मशीन, उसके बाद जो है घर की क्लीनिंग में लगते हैं। तो चलिए कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो में।